प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है ताकि हम उसकी भलाई और करुणा को देखें और उसके नाम को हम धन्यवाद दे सकें। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो कि फिर से एक बार उसके वचन से हम देखें और आत्मिक रीति से मजबूत हो सके। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे नीति वचन की पुस्तक उसकी 28 अध्याय 13 और 14 वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वो धन्य है। परमेश्वर का वचन इस जगह पे आज फिर से एक बार सभी लोगों से बात करता है। आज दुनिया में देखने से हर एक व्यक्ति का कार्य वो चाहता है कि वो सफल हो और परमेश्वर की नजरों में वो धन्य हो। मैं आपसे चाहता हूँ हम जब देखते हैं गौर करें इसमें, जो अपने अपराध को छिपा रखता है, जो कोई अपराध बोलने से गलतियाँ कोई भी गुनाह हो सकता है, चाहे वो हमारे सोच विचार के द्वारा करे, चाहे वो हमारे कार्य के द्वारा करे, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे आदत के द्वारा, हम जहाँ पे रहते हैं, चाहे वो आप घर पे हो, ऑफिस में हो, कहीं पे भी रहते हो, और उस समय में आपके द्वारा जो परमेश्वर की नज़रों में, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में कोई भी बातें, कोई भी कार्य होता है वो अपराध का श्रेणी में आता है। और परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जो भी बातें आप कार्य करते हैं वो अपराध की श्रेणी में आता है। और उन चीज़ों को छिपा के रखें और परमेश्वर की नज़रों में अच्छा बनने का कोशिश करें, लोगों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करें और वो कार्य करता रहे, तो ऐसे कार्य सफल नहीं होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी बातें क्यों ना हो, कोई भी गुनाह क्यों ना हो, कोई भी आदत से, बातचीत से, स्वभाव से कोई भी चीज़ अगर गलतियां हो जाती है, परमेश्वर की नज़रों में, परमेश्वर की उपस्थिति में जाए और उस बातों को माने कि उसने गुनाह किया है, उस बातों को माने कि हमने अपराध किया है, हमने परमेश्वर के विरोध में, उसके वचन के खिलाफ में, अपने इस शरीर के खिलाफ में हमने पाप किया है। इसलिए परमेश्वर की नज़रों के सामने जाए, उसकी उपस्थिति में जाए, अपराधों को माने, इतने ही नहीं और छोड़ दे उन बातों को परमेश्वर की मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से आप छोड़ सकते हैं। आप जो अपराध कर रहे हैं, जो गुनाह कर रहे हैं, जो भी बातें हैं, जो स्वभाव, जो आदत, जो भी बात के द्वारा आप दुखित हैं, छोड़ना तो चाहते हैं, कई बार आप नहीं करना चाहते हैं लेकिन आपसे हो जाता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ आप उन बातों को छोड़ सकते हैं, आप उन आदतों को छोड़ सकते हैं जो परमेश्वर की नज़रों में सही नहीं है, जो सही नहीं है, उन बातों को आप छोड़ सकते हैं परमेश्वर के सामने में। जब आप अपने गुनाहों को, आप अपने अपराधों को, चाहे आपकी बातचीत से होगा, लोगों को ठोकर पहुंचाते होंगे, लोगों के नज़रों में आप कई बार गिरते होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ लोगों की नज़रों से गिरना से बढ़कर परमेश्वर की नज़रों से गिरना है। परमेश्वर की नज़रों से आप गिरे नहीं, उसकी उपस्थिति में आप खड़े रहे, तभी हम खड़े रह पाएंगे जब हम अपने आप को उसके सामने में प्रकट करेंगे। हम छिपाए नहीं, अपराधों को छिपाए नहीं। अपराधों को छिपाएंगे तो परमेश्वर से छिप जाएंगे, अपराधों को ढांप के रखेंगे तो परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का नज़रों में जाए, उसकी उपस्थिति में जाए, अपराधों को मान ले, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, और उन बातों को मानने के बाद छोड़ दे, तब जाकर कुछ भी कार्य करते हैं परमेश्वर के आशीष उसमें होती है और वो कार्य सफल होता है करके परमेश्वर के वचन कहता है। इतने ही नहीं, उस पर परमेश्वर की दया बनी रहती है और आप आशीषित होते हैं। परमेश्वर के भय को समझेंगे, परमेश्वर के भय आपके जीवन में होगा और निरंतर आप भय मानते रहेंगे तो आप धन्य हैं, आप आशीषित होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है आज कई बार लोग सफल तो होना चाहते हैं लेकिन अपने आप को चेक नहीं करते, अपने आप को जांचते नहीं है। मैं आज आपसे कहता हूँ हम अपने आप को जांचने के लिए परमेश्वर के वचन आपके और मेरे पास में है। आए हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को जांचें, कहीं हमारे स्वभाव से, कहीं हमारी आदत से, कहीं हमारे कार्य से, कहीं हमारे घर वालों के खिलाफ में, कहीं हम ऑफिस में, किसी जगह पर कहीं परमेश्वर के खिलाफ में हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम अपराध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सोच नहीं पाते हैं कि हम अपराध क्या किए, हमने क्या गलत किया करके, क्योंकि हम जांचते नहीं, क्योंकि हम परखते नहीं अपने आप को। बाइबल कहता है हम कितने भी हम अपने आप को हम जांचें तो हम गलती नहीं पा पाएंगे, लेकिन परमेश्वर की नज़रों से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की ओर से अगर हम जांचें तो हम में गुनाह आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना की पुस्तक में, पहला यूहन्ना, यदि कोई कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो वो सबसे बड़ा गलती करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ हर एक व्यक्ति अपने अपराध को परमेश्वर की नज़रों में मान ले, परमेश्वर की उपस्थिति में मान ले, ताकि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की उस करुणा और दया हमेशा बनी रहने पाए। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है
यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर का वचन हमें और आपसे कहता है कि वो हमें शुद्ध करने में परमेश्वर धर्मी है। वो हमें शुद्ध करके गले लगाएगा परमेश्वर, वो हमें धर्मी है, धर्मी बनाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं पहला यूहन्ना की पुस्तक उसकी 1 अध्याय उसके 9वां वचन में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मैं आपसे कहता हूँ कि हम अपने पापों को माने, गुनाहों को माने, हर एक बातों को परमेश्वर की नज़रों में माने और परमेश्वर की आशीष और उसकी अनुग्रह के सिंहासन के तले आप बने रहें। परमेश्वर आपसे आज फिर से कहता है कि आपके कार्य सफल होंगे, आप जो कर रहे हैं आप सफल होंगे। आप जिस हालत में हैं आप उस हालत में नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करना चाहता है, आपको आशीषित करना चाहता है। इतने ही नहीं, आपके द्वारा परमेश्वर कईयों को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर के वचन से आप सभी को आशीष मिले। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। खुदावा परमेश्वर तेरा धन्यवाद और स्तुति हो परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता परमेश्वर जिन भाई बहन लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना है तुझे आशीष दे पिता। कई बार प्रभु बहुत सारे कार्य करते हैं लेकिन सफलताएं हाथ में लगती है, सफल नहीं हो पाते हैं। परमेश्वर प्रयत्न पे प्रयत्न करते हैं, कोशिश पे कोशिश करते हैं। परमेश्वर कई बार पिता अपराधों को, गलतियों को, गुनाहों को छिपा कर करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा आज सुनने वाले हर एक भाई बहन अपने आप को जांच नहीं पाए, अपने आप को वचन के द्वारा जांच नहीं पाए। और प्रभु जी कोई भी बातें हैं जो तेरे वचन के खिलाफ में है, कोई भी स्वभाव, कोई भी गुण, आदत, कोई भी चीज़ है तो पिता उन बातों को मान ले तेरे नजर में, तेरे सामने में और छोड़ने के लिए सहायता कर। प्रभु उन्हें आप मदद कर। कोई भी लत में, कोई भी नशा में, कोई भी चीज़ों में यदि आज पड़े हैं तो प्रभु उन जगह से तू उठा ले, क्योंकि परमेश्वर आप उन्हें पिता सफलताएं देखना चाहते हैं, आप आशीष देना चाहते हैं। प्रभु आपके करीब में बने रहने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर यीशु के नाम में तेरे आशीष और प्रभु आशीष बने रहे, यीशु के नाम में मांगता हूँ। आप सभी को परमेश्वर के वचन से आशीष मिले। आमीन।